पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूट के पलका पोठो राम, दास साल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर बंधार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देख कहती है कि बहन, मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने कहा, पूछा तो यह किसका दोष ले अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपई रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार बढ़ेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की साड़ी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आई रही। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं पर वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वो माता सीता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर से भंडार से भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास कर घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपई रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार बढ़ेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार बढ़ जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की भी इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपई रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूट के पलका मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए।
हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले की और कहानी कहने वालों की सबके भंडार भरना।